हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आपका एक बार फिर से प्रेरणा कोचिंग में। तो आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कराईवेटी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। किसका? रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। किसको दिया गया है? तमिलनाडु को। किसको दिया गया है? तमिलनाडु को। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। क्या है कैपिटल? चेन्नई। और जो चेन्नई के मुख्यमंत्री हैं वो है M.K. स्टालिन। कौन है? M.K. स्टालिन। तमिलनाडु का फेमस फेस्टिवल है पोंगल। क्या है फेमस फेस्टिवल? पोंगल है। इसको बड़े धूमधाम से बनाते हैं ये लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। इकतीस जनवरी को भारत के 5वें वेटलैंड भारत के 5 वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल करने की मंजूरी दी गई। किसमें? रामसर साइट में शामिल करने की मंजूरी दी गई। इनमें 2 वेटलैंड तमिलनाडु के और 3 कर्नाटक के हैं। 2 वेटलैंड तमिलनाडु के और 3 कर्नाटक के हैं। तमिलनाडु कराईवेटी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड 16 रिजर्व वन देश के 80 वेटलैंड्स को रामसर साइट का दर्जा मिला है। कितने? 80 को। इससे पहले 75 थे। कितने थे? 75, जो अब 80 हो गए हैं। 16 वेटलैंड्स के साथ तमिलनाडु शीर्ष पर बना हुआ है। तमिलनाडु शीर्ष पर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश 10 के साथ 2 नंबर पर है। जो उत्तर प्रदेश है वो 2 नंबर पर है। ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड्स के संरक्षण को लेकर 2 फरवरी 1971 में हुए। कितने? 2 फरवरी 1971 में हुए अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत यह दर्जा दिया गया। अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत यह दर्जा दिया गया। इसी के चलते हर साल 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। कितने? 2 फरवरी को विश्व लैंड दिवस मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेटलैंड होता क्या है? वेटलैंड, वेट मतलब गीला और लैंड मतलब भूमि। वहां भूमि जहां नमी रहती हो, यानी वनस्पतियां आसानी से उग जाती हो, वेटलैंड होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने? एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने? कौन बने? जय शाह। जय शाह बने, जो अमित शाह के बेटे हैं। अभी प्रेजेंट में ये गृह मंत्री हैं अमित शाह। जय शाह हैं वो BCCI के सचिव भी रहे हैं। किसके? BCCI के। ऐसा लगता होगा आपको कि ये भाई भाई हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो अनिल शाह हैं वो BBC के अध्यक्ष हैं। सॉरी, अनिल शाह हैं वो फिक्की के अध्यक्ष हैं और आमिर शाह हैं वो BBC के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? जो हाल ही में झारखंड के नए मंत्री कौन बने हैं? मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। कौन बने गए हैं? चंपई सोरेन। इससे पहले हेमंत सोरेन थे। इससे पहले कौन थे? हेमंत सोरेन थे, जिन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हेमंत सोरेन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि ये ईडी परिवर्तन या पारदर्शी
यानी इंडोफोर्समेंट डिटरमिनेशन के कारण इस्तीफा दे दिया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। किसके मामले में? ये जमीन के घोटाले के मामले में इनको गिरफ्तार कर लिया। किसको कर लिया गया? हेमंत सोरेन को। झारखंड की कैपिटल रांची है। जो झारखंड का कैपिटल है वो क्या है? रांची। झारखंड के ये रांची है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्यों को नियुक्त किया गया? कितने? 16वें वित्त आयोग में कितने पूर्णकालिक सदस्यों का नियुक्त किया गया? तो कितने किया गया था? 4। कितने? 4। भारत में 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। कितने? 4 सदस्यों की, जिनका कार्यकाल 5 साल होगा। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगाड़िया। कौन थे? अरविंद पनगाड़िया हैं। जो पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, पहले कौन थे? ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। सेक्रेटरी ऋत्विक रंजनम पांडे, एएन जहां पूर्व न्याय सचिव और 15वें वित्त आयोग के सदस्य एनी जहां मैथ्यू न्याय विभाग के विशेष सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सिकंदर ने किस देश के 17वें राज्य के रूप में शपथ ली? कौन से 17वें? किसमें? मलेशिया में। किसमें? मलेशिया। मलेशिया का कैपिटल है, मलेशिया का कैपिटल कुआलालंपुर है। क्या है? कुआलालंपुर है। मलेशिया की करेंसी है, इसकी करेंसी है मलेशियन रिंगिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में WHO ने औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट को खत्म करने के लिए पहली बार कितने देशों को सम्मानित किया गया था? पहली बार कितने देशों को सम्मानित किया गया था? 5 देशों को। कितने? 5 देशों के। जो कौन कौन से हैं? एक है डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। दूसरा है थाईलैंड और तीसरा है थाईलैंड एंड तीसरा है सऊदी अरब। तीसरा सऊदी अरब है और चौथा है पोलैंड। डेनमार्क, थाईलैंड, सऊदी अरब और पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारतीय सेना के लिए मोबाइल ब्रिज सिस्टम, कौन सा मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र किसने लॉन्च किया था? सबसे पहले किसने लॉन्च किया है? DRDO। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनकी स्थापना सन 1958 ईस्वी में हुई थी। कितनी में?
सन 1958 ईस्वी में हुई थी इनकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंसानों में पहली बार ब्रेन चिप किसके द्वारा प्रत्यारोपण की गई है? किसके द्वारा की गई है? न्यूरेलिंक। किसके द्वारा की गई है? न्यूरेलिंक। न्यूरेलिंक द्वारा ही सर्जरी से मानव के ब्रेन में एक चिप इम्प्लांट की जाएगी, एक चिप जिसका नाम होगा टेलीपैथी। चिप का नाम क्या है? टेलीपैथी। ब्रेन से याद आया है कि मानव का जो सबसे आगे वाला अग्र मस्तिष्क होता है उसे सेरेब्रम कहते हैं, उसमें ही मेमोरी का स्टोरेज होता है, जो मेमोरी होती है उसमें ही स्टोर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? जो भारतीय तटरक्षक दिवस वो कब मनाया गया? 1 फरवरी। कितने? 1 फरवरी को। 1 फरवरी 1977 को भारतीय तटरक्षक बनाया गया।